Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तब तुम आज का दिन का कटारायवादी है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। बुरा खुदा बहुत समर्पित खुदा है, वह हम लोगों को साथ साथ यहाँ तक लाने में उत्साह मदद की। खुदा हमारे साथ रहा और सही सलामत यहाँ तक आने में हमें सही सलामत को यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा को धन्यवाद इसलिए वह गीतों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा और खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो रही है और खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सनातन काल के न्याय शक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी हमारे खुदा, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि तूने हमें रचा सृष्टि करी हमारी और प्रभु इस संसार में हमें लेकर आई कि हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलेगा। खुदावन पिता परमेश्वर, आज का ये पवित्र दिन तूने हमें दिया खुदावन प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु आपने हमारे घर में आना मंजूर किया कि मैं आज इस घर में उस वचन को सुनाऊंगा जिससे लोगों के हृदय छिदते हैं और लोग अपने जीवनों में खुदावन प्रभु तुझे ग्रहण करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बीते हुए समय में पिता परमेश्वर आपने हम सबको आपकी पुतली की तरह सुरक्षित रखा। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपने असीम प्रेम को हमारे जीवन में उंडेला। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पल पल हमारी सहायता करके हमें पिता परमेश्वर अपने जीवन की चौकसी करने के लिए मदद करते हैं। खुदावन प्रभु जी, आप प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु अपने याजक के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन, जिसको आपने हमें दिया कि वो आपका वचन हमें सेहत में सुनाए और प्रभु जो हम खाएं, प्रभु आपका मन्ना जो आप हमें प्रतिदिन देते हैं जो स्वर्ग से आता है खुदावन प्रभु, उसको खा के हम प्रभु बलवंत हो सके, हमारी आत्मा बलवंत हो सके खुदावन प्रभु जी, और प्रभु हम तेरे मार्ग में चलने वाले बन सके खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए खुदावन पिता परमेश्वर, ये वचन जो हमारे जीवन में बोया जाता है वो 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, सिर्फ हम सुनने वाले नहीं परंतु हम सबको एक मन कर एक चित्त कर प्रभु और तेरे मार्ग में चला खुदावन प्रभु, ताकि खुदा जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे होते हैं वैसे उस जगह पे भी प्रभु हम वही आदर आपको देने वाले बने। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते हुए समय में आपने हमारे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ करी खुदावन प्रभु। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदावन आज रुपल के यशब के रिजल्ट के लिए, खुदावन सोना के रिजल्ट के लिए खुदावन प्रभु, कि आपने प्रभु झुंड के बच्चों को खुदावन पास किया खुदावन प्रभु, और अच्छे नंबरों से वो पास उत्तीर्ण होकर प्रभु तेरी महिमा के लिए बैठे हैं कि उनको भी मौका मिले कि वो भी आकर भवन में तेरी हम सताइश कर सके। खुदावन मुझी परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे स्कूल के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए प्रभु, जिसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सारे बच्चे 100% और 99.6% से पास हुए प्रभु। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, ये आपकी दया दृष्टि है खुदावन प्रभु जो आपने अपने लोगों पर बना कर रखी है प्रभु जी। खुदावन हर एक के मुंह को मोड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी जन आपको पीठ ना दिखाए परंतु खुदावन तेरी ओर दृष्टि करने वाला बने प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि बीते हुए समय में जब हम अपने बच्चों से मिलने के लिए गए थे खुदावन प्रभु, आप ही हमें आपकी पुत्री की तरह ले गए और संभाल के लाए प्रभु वहाँ बच्चों से मिलने के लिए, और उनकी हर एक बातों में प्रभु हर एक चीज में प्रभु आपने काम किया खुदावन पिता परमेश्वर। मैं बच्चों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रही खुदावन प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि आपने याजक की हम सब की प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दिया खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे मुंजी परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं, क्योंकि जब तक आप न करें प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। खुदावन मुंजी परमेश्वर, इनको भी आपने संभाला, पैरों में तकलीफ है, हाथ में है, मगर प्रभु आपने उनको इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी कि वो चल पा रहे हैं प्रभु जी, और आपके निकट आने से और भी पिता परमेश्वर ये सारे जीवन के रोग दूर होंगे खुदावन प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम चलते हैं तो चलते चलते हम चंगे होते हैं खुदावन प्रभु यीशु।
हमारे जीवन की सारी बुराइयां चली जाती हैं खुदावन प्रभु चलने से। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे बहन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ आज आए हैं और जो फेसबुक और यूट्यूब से सुनते हैं खुदावन तेरे वचन को, उनको भी पिता परमेश्वर प्रेरित करे खुदावन प्रभु जी, ताकि वो भी अपने जीवनों से अपने प्रभु प्रमाण दे सके आपके नाम का खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तू हमारे साथ साथ हमेशा बने रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और यही हमारी प्रार्थना है, विनती है कि सर्वदा आप हमारे साथ ही रहे प्रभु, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है और हमें जय के उत्सव में आप लेकर आते हैं खुदावन प्रभु। और जो उत्सव आज हम मना रहे हैं वो धन्यवाद है खुदावन प्रभु कि तूने हम सबको पूरी तरीके से संभाल के रखा। टीना के लिए भी खुदावन प्रभु एक घर का इंतजाम किया, वहाँ की सारी दुर्बलताओं को कम और उस चीज को दूर करने की सामर्थ्य तेरे पास है प्रभु जी। उन बच्चों को भी पिता परमेश्वर हमारे सारे निकट लाइए खुदावन प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ खुदावन प्रभु कि हमारा जो वचन का पढ़ा जाना है, सुना जाना है, और खुदावन सब 100 गुना फल लाए प्रभु जी। और जो आप हमें मन्ना देते हैं आज, वो हमारे हृदय में बसने पाए खुदावन प्रभु। हम उसको भूलने वाले नहीं, परंतु अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लेकर चलने वाले बन सके। हमारा बजाना तुझे अच्छा लगे प्रभु, हमारे गीतों से प्रभु तुझे महिमा मिले। खुदावन हम अपने हृदय से इन गीतों को गाते हैं जिससे तेरे को महिमा मिले। सारा आदर महिमा तेरे को देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। हम लोग गीत पहले गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु ने खाया, मेरे लिए मैं मसीहा हूँ, हम मसीहे, मैं मसीहा हूँ, हम मसीहे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा गीत गाएंगे और दूसरा गीत है बसता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना, भव सागर से यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरो का ये हाथ लगाए, चमक दमक का
समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। ऐसा क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। प्यार रहे जब तक तू बचले, प्यार रहे जब तक तू बचले, यीशु नाम सच्चा नाम। बचता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के सब नाते गोते कर दे, सबको हंसते होते। दुनिया के सब नाते गोते कर दे, सबको हंसते होते। प्रभु नाम को भजले बंदे, प्रभु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। बचता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। बचता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आज की गवाही है कि सुबह से आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और ये स्कूल जा रहे थे, मैंने इनको फिर भी नहीं बताया था कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और ये चले गए और ऐसा लगा कि जैसे कि मैं इनको फोन करके बता दूं कि बहुत तेज पेट में दर्द आज पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने खुदा से दुआ करी, मैं खुदा उनका बताऊंगी नहीं तो टेंशन में होंगे कि इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पैनक्रियास पिछले साल तकलीफ हो गई थी तो मैंने कहा उनको नहीं बताती। मैंने कहा खुदा बाप मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके दास मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती, मेरा दर्द ठीक हो जाए। और इतनी देर में रूबी दीदी का फोन आ गया, मम्मी लोग बात कर रहे थे और मुझे पता नहीं मेरे पेट में अपना दर्द ठीक हो गया। बाद में सोची मेरे पेट का दर्द तो ठीक हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे भैया की बेटी फियोना का रिजल्ट निकला और वो भी पास हो गई है इंटर में। और सच में भाई ने, छोटे झुंड ने, हम सब ने प्रार्थना करी और खुदा ने उसका उत्तर हमने हाँ आमीन में दिया। हमारी बेटी रूपल भी पास हो गई हाई स्कूल में और सच में हम सब की प्रार्थनाओं का, भाई की, हमारे छोटे झुंड की, हर एक भाई बहन जिन्होंने प्रार्थना करी, खुदा ने उनका उत्तर आमीन में दिया। मैं दोनों बच्चों के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ और बहुत जल्द हो कि हमारे बेटे का भी रिजल्ट निकलने वाला है, उसका भी निकले और हम सब बहुत धूमधाम से अपने खुदा के भवन में, उसकी देवी में धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। वो हर समय हमारी निगरानी करता है, हर समय संभालता है। और विशेष रूप से आज धन्यवाद का विषय बन गया, वो प्रभु ने बना के दिया कि आज घर में प्रार्थना भी है कि हमारे तीनों बच्चे जिनके लिए हमने प्रार्थना की, खास तौर से रूपल के लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बच्चे के लिए खुदावन ने किस परिस्थितियों में उसने अपनी पढ़ाई को किया, कैसे अप्स एंड डाउन्स, ऐसी वेव्स के समय में खुदा ने उसको पढ़ने, उस समय जो भी वो पढ़ती थी, ना तो कोई उसके ट्यूशंस थे, ना कोई उसको पढ़ाने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जो जितना बच्चा उस चीज को ग्रास्प कर सका। और खुदा ने हर एक इम्तिहान में जब हम प्रार्थना कर रहे थे
उसके एग्जाम अच्छे से हुए और वो अच्छे नंबर से पास हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि अगर खुदा साथ में होता तो शायद ये पास नहीं हो पाते, क्योंकि खुदा ही है, सारा महिमा में खुदा ही को देती हूँ, सच बात है। क्योंकि जो कुछ भी किया है खुदा ही ने किया है। क्योंकि उस ऐसे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए, जबकि सब बच्चे बड़े कूल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होंगे, मगर वो एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने पढ़ाई को बड़े ही उससे किया। और ये हम सबका विश्वास था, हम लोगों को भी प्रभु ने सामर्थ्य दी कि हम उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे। हमारे आज ने भी बहुत प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, सबने प्रार्थना की हमारे जीवन में, और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक चीज का इंतजाम भी खुदा ही करता है, क्योंकि खुदा कहता है मैं यहोवा यिरे हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, आई एम द प्रोवाइडर। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करके देता है। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। और बच्चे की बुक्स का इंतजाम भी, 11th स्टैंडर्ड की बुक्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। लोगों को बड़ा खर्च करना पड़ता पैसे, पूरा सेट 8000 रुपीज के करीब लगभग था। और इस बच्चे ने प्रार्थना सिर्फ करी और उसने अपनी नानी से कहा कि नानी चलो आज चलते हैं उसी दुकान पे जहाँ से पिछली बार भी उन्होंने उसकी मदद भी की थी। और इस बार भी जब वो गई तो उसने उसकी शक्ल को देखा, उसने जो भी बोला हो मुझे नहीं मालूम, मगर खुदा ने उस बंदे को, खुदा ने इतना हलीम नम्र दीन किया, उसने कहा जाके ऊपर से किताबें ले लो। ये तो खुदा ही बुलवा सकता है, क्योंकि आज तो 1 रुपए भी कोई खर्च किसी के लिए नहीं करता, 1 रुपए भी नहीं खर्च कर सकता। उसके पीछे भी उसका क्या होगा, स्वार्थ छिपा होगा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो नई बुक्स उसको मिली। अगर इमेजिन करें तो अभी हम सोचें कि जाएं तो हमें नहीं हंसी मिल जाएगी, मगर ये प्रभु का काम था। प्रभु ने उस बंदे को हृदय को छेदा और प्रोवाइड किया, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों को हमारी जानता है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये भलाई हम सबके लिए उत्पन्न होते आए। प्रभु का हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ उसके कहूंगी कि उसके फीस का है, आजकल तो हर महीने की फीस इतनी ज्यादा होती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि फादर ने छोटी वाली बेटी की जो फीस थी वो कम से कम, उन्होंने कहा तो बहुत बढ़ गई है, 8-9 हजार 3 महीने की है, मगर उन्होंने 1400। किसका काम है? खुदा। अब रूपल अब बड़ी वाली का भी है। फादर ने कहा मैं लौट के आऊंगा तब देखूंगा। और सचमुच में खुदा हमारे बहन के, हमारे बच्चों के, हम सब के जुड़ में जितने लोग आत्मा सच्चाई से चलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, सब प्रभु जानता है और एक एक चीज को उसने प्रोवाइड करके दिया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। और सचमुच में प्रभु ही हमें संभालता है हर वक्त। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में ये बहुत बड़ी गवाहियां हैं, वो छोटी मोटी नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो तुम्हारे साथ में उसके जाके क्या करो, बखान करो, ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपने खुदा का। अपनी बहन के लिए भी खुदा बाप ने मेरी बहन को भी अपनी नजदीकी में लेकर आया। और ये काम सिर्फ खुदा का है कि अगर जब तक खुदा न चाहे कुछ हो सकता। हर एक थैंक यू बोलती हूँ। और मैं यशब के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी। खुदा ने उसको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया और उसके लिए बहुत बड़ी योजनाएं रखी है प्रभु ने। और हर चीज में प्रभु को हम धन्यवाद दें। इवन फियोना के लिए भी, जबकि उसके जीवन में भी खुदा ने उनकी मम्मी जो सिर्फ है खुदावन फियोना को संभालने के लिए प्रभु ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में रखा है और उस बच्चे को अच्छे नंबरों से पास किया है। सब बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद देती हूँ। ये सचमुच में प्रभु का महान धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो कि खुदा ने हमको दिया, कि पवित्र आत्मा की भरपूरी दी और इसके लिए आने का अवसर दिया कि हम इसमें सभा को अटेंड कर सकें और खुदा का शुक्र अदा कर सकें कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा है। कल मेरे पेट पे पल्पिटेशन बहुत हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है और मैं बहुत मुश्किल से
जोर लगाया तब जाके मुझे पॉटी हुई। उसके बाद जो था वो मेरा पल्पिटेशन बढ़ता चला गया। शाम को जब मैं यहाँ नीचे उतरी तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उतरी थी। खुदा आपसे यही दुआ करी थी कि खुदा आप मुझे अच्छा कर दे, ठीक कर दे, जल्दी से जल्दी मुझे चंगाई दे। मैंने गोली खाई बीपी की। उसके बाद जो है वो मैंने अपने दिमाग को झटका कि खुदा आप ही ठीक करने वाले हैं। गोली खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद से जब से मेरे दिमाग में झटका खुदा आप ही ठीक करने वाले हैं, तो मेरा दिल का दर्द पल्पिटेशन तो एकदम गायब हो गया और अभी तक ये बनी चली। Praise the आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Jesus. थैंक्स। Praise the Lord। Praise the Lord. अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। उत्तम बात की पिता ने हम सबको समय दिया। एक बार फिर से उसकी वचन पे कान लगाएं और उसकी वचन को सुनने के लिए और उसको चलने के लिए अपने आप को बहुत तरह से तैयार करें। अगर तुरंत जाएंगे वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा ज़्यादा हुआ, तुझे न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा ज़्यादा हुआ, तुझे न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। Praise the Lord। हालेलुया। इतनी उत्तम बात ये तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है? वो देखो इस संसार और संसार में के मनुष्य का मन और उसका विश्वास और उसकी दृष्टि उसके अपने धन, उसके अपने बल और उसकी अपनी बुद्धि में है। लेकिन ये सारी चीजें जाती रहेंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो फलवंत होने पाएगा। हम अपने पिता के वचन को क्यों सुने और क्यों आखिर हम वचन को सुनने के लिए एक संगति में इकट्ठे हो लें? हम अपने जीवन में क्यों जांचें? आखिर हम अपने जीवन में चौकन्ने क्यों रहें? क्यों आखिर हम अपने जीवन में अपने पिता के निकट आए? आखिर ये बातें पिता ने अपने वचन, अपने परम पवित्र वचन में क्यों लिखा है? वो ऐसे ही यूं ही सारी बातों को नहीं लिखता। उसके पीछे एक योजना होती है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक जीवन होता है। आज हम इन बातों को बहुत सहज तरीके से बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखो, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो कान लगाए और मेरे वचन को सुने। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, धन्य है वे जो धर्म के प्यासे हैं, धन्य है वे जो मेरे दर्शन के लिए खोजी हैं। आखिर ये बातें पिता ने वचन में क्यों लिखा?
और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज ये सारी बातें हमारे जीवन से जाती रही हैं। आज कोई वचन का खोजी नहीं है, आज कोई वचन में चौकन्ना नहीं है, आज कोई वचन में सभा में इकट्ठा होने के विषय में हल्का सा भी ध्यान नहीं देता। क्या हम इस शरीर में जिसमें हम उत्पन्न हुए अर्थात इस देह में, क्या इस देह से ही हम प्यार करते रहे, या कभी हम इस देह से बाहर आके अपने सृष्टिकर्ता से प्यार करें? तो क्या हम इस सृष्टिकर्ता की सुनने के लिए, सृष्टिकर्ता के निकट जाने के लिए, उसके वचन पे कान लगाने के लिए, उसके प्रकाशनों की बातों को जानने के लिए, उसकी उस ज्योति में उत्पन्न होने के लिए हमें इस देह से बाहर आना होगा? हम इस देह में रह के सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वचन में लिखा है इस पृथ्वी पर तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारी ये देह है। अब आप बताइए, हमेशा याद रखिए, इस देह में रह के आप इस देह को पवित्र नहीं कर सकते। आज कम से कम 10 से 15 मिनट 3 जने बैठे थे, मैं कंटिन्यू वचन बोलता गया, प्रेज़ द लॉर्ड, और कंटिन्यू वचन बोलता ही गया, तो उसमें से 2 जनों ने वचन को सुनना शुरू किया, और एक ने कहा जो कह रहे हैं वो सच है, और एक ने कहा अपना सारा काम छोड़ के वो पूरी रीति से सुनने लगा। और एक और बैठा था जो ईसाई है, वो कंटिन्यू स्कूल के विषय की बात कर रहा था। अंतर देखा आपने? अंतर आपने देखा? वो कंटिन्यू स्कूल के विषय में बात कर रहा, लेकिन कंटिन्यू वो आए दाएं बात करने में टूटा पड़ा, और कंटिन्यू मेरे मुंह से वचन निकलता गया और तेज आवाज होती गई, और वो दोनों वचन पे कान लगाने लगे। लेकिन वो जो ईसाई कसाई, वो वचन पे कान नहीं लगा रहा। हम कहां पहुंच गए हैं? कहां पर पहुंचे हैं हम किस स्थान पे पहुंचे हैं? उसने कहा क्या तू जानता है कि तू जहां खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है? क्या तुझे मालूम है कि तू अपने जीवन में कहां पर पहुंचा? क्या तुझे मालूम है कि तू इस समय किस स्थान पर है? क्या तुझे मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है तेरे साथ? हमेशा याद रखिए, मैं ये बोल रहा हूं तो वो कुछ मुझे दिखा रहा है। आइए, दिखा रहा है तो हम सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कौन सा, लेकिन वो कुछ दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम बातों को समझ रहे हो? हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, इन इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुझी के ये सब अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाली सामर्थ और मन और बुद्धि दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। छोड़ दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो खुदावन युगानुयुग इस पृथ्वी पर एक देह को तैयार करता है। क्या करता है? देह को तैयार करता है। अच्छा, देह बहुत उत्तम रीति से तैयार करता है और जिस देह को तैयार कर रहा होता है उसको स्वयं नहीं मालूम होता कि वो किस काम के लिए चुना गया है। हमेशा याद रखें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम पिता के वचन को कितना जानेंगे या कितना पहुंचेंगे उसके वचन में, या उसके वचन में कितना कहां तक जाएंगे, कहां तक चलेंगे, लेकिन वो हमें तैयार कर रहा है। अब जब वो तैयार कर रहा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारी देह उसकी इच्छा के अनुसार तैयार हो जाती है तब वो अपना मर्म, अपना प्रकाशन, अपनी वह बातें जो उसने बहुत से जाति भाइयों बहनों से छुपा रखी प्रकट करता है। इसके लिए आपकी देह को वो पूरी रीति से तैयार करेगा। आप भी तैयार करेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप किस काम के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अपने संसार के कामों में लगे रहेंगे, आप अपने संसार के कामों में लगे रहेंगे, आपको नहीं मालूम चलेगा कि आप किस रीति से तैयार हो रहे हैं। और तैयार होने के बाद वो आपको सडनली अचानक आपको अपने वचन को प्रकट कर देगा, क्योंकि आप तैयार हो चुके हैं। क्योंकि अब आपकी देह में आपका कमांड नहीं है, अब आपकी देह में एक कमांड आ गया है, एक ऑर्डर देगा, एक आज्ञा देगा। अब आप उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे। आप समझ रहे हैं? अभी मैं अपने देह को कमांड देता हूं, मैं बेड पे हूं, कमांड दूंगा, मैं कहूंगा मुझे वहां जाना है, मेरे मन में आएगा मैं वहां चलूंगा। लेकिन एक समय आएगा जब पिता आपको अपनी आज्ञा देगा और आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य 4 पहली आयत, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की जो मैंने दृष्टि की इन बातों के बाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको बुलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। आमीन। इससे पहले कि मैं दृष्टि करूं, वो मेरी देह को तैयार करेगा। और देह को कैसे तैयार करेगा? आपकी देह, आपका मन, आपका हृदय एक आग की भट्टी में डाला जाएगा और आग की भट्टी में जाने के बाद
आप पूरी रीति से पिता के वचन के द्वारा तैयार किए जाएंगे। आप जो कोई भी वचन में बैठा है, आप सबके जीवन में एक युद्ध था, एक विपत्ति थी, एक कलेश था, जिससे आप हमेशा लड़ते थे और आप देखते थे आप हमेशा हार जाते थे। आप अपने मन में झुंझला जाते थे, आप उन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। आप चाहते थे कि मेरे जीवन से ये बातें ना हो, लेकिन तब भी आपके जीवन से जितना ज्यादा आप वो चाहते थे कि ना हो, उतना ज्यादा आपके जीवन से होता रहता था। क्यों? क्योंकि आप पूरी रीति से पाप के गुलाम और दास थे। अर्थात मेरा ये मन और मेरी इच्छा सदैव बुरी है। जब आप किसी मनुष्य के सामने बोलेंगे तो वो कहेगा नहीं भैया ऐसा कैसे, ऐसे नहीं है। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। ये निरंतर बुरा क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि मनुष्य इस समय पाप का दास है। किसका दास है? पाप का दास है, और उसके जीवन से निरंतर पाप होता जा रहा है। मनुष्य अपने जीवन से, अपनी बुराइयों से फिरना चाहता है। मनुष्य अंत समय तक उस चीज से लड़ाई करता है, लेकिन कलाम बताता मनुष्य से ये बातें नहीं हो सकती, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। अब खुदा क्या करता है? आपको खुदा आपको तैयार करता है। आज हर मनुष्य वचन को क्यों नहीं सुन पाता? आज हर मनुष्य खुदा का वचन सुनते ही अपने मुंह को चुपचाप बंद क्यों नहीं कर लेता? वो निरंतर बोलती क्यों गई? क्योंकि वो निरंतर बोल रही थी और यहां से निरंतर वचन प्रचार हो रहा था। मुझे मालूम था कि इन तीनों में से कोई ना कोई वचन को सुनेगा। अर्थात ये हुआ कि दोनों के दोनों सहमत हुए और वो निरंतर बोलती गई और उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सुन रहे थे वही वचन। आमीन। आखिर ये बात उसके जीवन से कैसे हुई? जो वचन को जानता, जो वचन जिसके घर में, उनके जीवनों से ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अपने जीवन में अपनी देह को गुलाम और दास बना रखा है। मनुष्य चाहता है कि वो खुदा की स्तुति करे, मनुष्य चाहता है कि वो वचन को पढ़े, मनुष्य चाहता है कि वो वचन में इकट्ठा हो, मनुष्य चाहता है कि वो वचन पे कान लगाए, मनुष्य चाहता है कि वो खुदा के निकट आए। लेकिन चाहने के बाद भी कौन है जो हमें खुदा के निकट आने से रोकता है? आदम और हवा नहीं खाना चाहते थे वो फल, और उस फल को वो लोग खाते भी ना। लेकिन कौन है जो उनको आके धूर्त से और बहुत ताकत से बगलाता है, धूर्तपने से, और वो उस धूर्तपने में आ जाते हैं। जैसे उस समय हुआ वैसे आज भी हो रहा है। आज भी एक है जो बहुत ताकत से हमारे चारों ओर घूम रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हम अपने आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, हम अपने आप जो भी खाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कर लेते हैं? नहीं, आपके विरोध में, आपके जस्ट अपोजिट आखिर विरोधी की आत्मा आपके को पूरी रीति से नाश करने के लिए पूरी रीति से तैयार खड़ी रहती है। लेकिन उसके बावजूद आज तक हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, जिंदा हैं। आखिर मुझे आप में से कोई एक बताए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप में से कोई जना मुझे एक बात बताए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेसिंग तुम मुझे बताओ, दाऊद ने क्यों कहा मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं? अरे कभी आपने अपने जहन में सोचा, कभी आपने अपने माइंड में सोचा कि कभी आपने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि पिता मैं जीवितों की दुनिया में जिंदा हूं? अरे मैं तो जिंदा हूं ही, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे इस काम के लिए, मेरे धन्यवाद दूंगा मैं इस काम के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा इस काम के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई इस बात के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा मेरा दर्द ठीक हो गया इस बात के लिए। लेकिन धन्यवाद वो इस बात के लिए क्यों दे रहा कि मैं जीवितों की दुनिया में जिंदा हूं? इस बात के विषय में धन्यवाद क्यों दे रहा? क्योंकि दाऊद देख रहा है कि मेरे कितने विरोधी हैं। शायद आपका विरोधी
इस पृथ्वी पर कोई ना हो। आप बहुत आराम से सुबह का नाश्ता करते हैं, आप बहुत आराम से दिन का खाना खाते हैं, आप बहुत आराम से शाम का खाना खा के अपनी प्रार्थना करके सो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ा विरोधी वो शैतान की युक्तियां हैं, वो शैतान की सारी धूर्तपना है जो आपके लिए घात लगाए बैठा रहता है और आप नहीं चाहते और आपके विरोधी बन जाते हैं। आप विरोधियों से अपना पल्ला जानना चाहते हैं, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन आप अशांति में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो फाड़ खाने के लिए बैठा रहता है। क्यों फाड़ खाने के लिए बैठा रहता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं हल्का सा इसे छोड़ूंगा, खुदा इसको पकड़ लेगा। इसलिए पिता कहता है मेरे वचन में बने रहो। इसलिए पिता हमसे और आपसे कहता है, क्या कहता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इफिसियों, इफिसियों 4, हालेलुया, इफिसियों 4 में लिखा है, इफिसियों 5 में लिखा है, इफिसियों 5 और 7 में, इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो। मना कर दिया। अगर मैं वचन में इकट्ठा नहीं हूंगा, ऑलरेडी मैं एक जने के सहभागी में हूं, एक जने के साथ ऑलरेडी मैं रिलेशनशिप में हूं। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? ना वचन को सुनो, ना इकट्ठा हो, 24 घंटे तुम अपने काम और अपनी सारी चीजों में बिता दो, ऑलरेडी तुम एक रिलेशनशिप में हो। हमेशा याद रखो, क्या यीशु मसीह के पास काम नहीं था? क्या यीशु मसीह को लोगों ने राजा नहीं बनाया? क्या यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ के नहीं कहा तू हमारा गुरु बन जा? लोगों ने क्यों उसको गुरुवर कहा? लोगों ने उसको गुरुवर क्यों कहा? लसी बताओ, उसको गुरुवर क्यों कहा? अगर किसी को धर्म गुरु और फरीसी यहूदी शास्त्री जो बहुत ही अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और बहुत ही अच्छी शिक्षा में है, वह भी जब यीशु मसीह के सामने आते हैं तो कहते हैं गुरुवर। क्यों कह रहे हैं गुरुवर? और अगर गुरुवर कहा जा रहा है तो यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर कितना काम होगा? आप कहीं जाते हैं, आपको कोई गुरुवर कहता है? आपकी एज हो गई, आपने 50 साल, आपने 30 साल, आपने 25 साल एक ही जगह पे जॉब कर लिया और आजकल नए लोग आए हुए आपको गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रहे हैं। गुरुवर तो छोड़ो, क्या तालियां नहीं रहेंगे? आपको विश ही नहीं कर रहे। आप 25 साल उस संस्था में, उस जगह पे काम करते हुए हो गया, आपको ऐसा लग रहा है मुझे 25 साल हो गया, मैं 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूं, मेरा तो ये। लेकिन अभी अभी जुम्मा क्या अभी जिनका उसाते हैं अपॉइंटमेंट हुआ, वे आपके सामने से यूं चले जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह को लोगों ने गुरुवर कहा। गुरुवर का मतलब उसके जीवन में बहुत लोग काम देना चाह रहे हैं और बहुत से काम उसके ऊपर हैं, लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह अपनी पिता की संगति नहीं छोड़ रहा। हमसे अपने पिता की संगति कैसे छूट जाती? अरे मन तो बहुत था वचन में जाने का, लेकिन क्या करे, शाम को 5 बजे वो आने वाला था। अरे मन तो बहुत था वचन में जाने का, मन तो बहुत था संगति में करने का, मन तो बहुत था इकट्ठा होने का, लेकिन क्या करे, थक बहुत गए थे। गुरुवर के पास इतने काम, सारे कामों को किनारे कर दिया गुरुवर ने और कहा कि मैं अपने पिता का काम पूरा करने आया हूं।
मैं अपने पिता की संगति में बना रहता हूं, आमीन आमीन क्योंकि मेरे पिता की जो इच्छा है, पिता वो मेरे जीवन से पूरी हो। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह क्यों अपने वचन में लिख रहा, इफिसियों 5:7 में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्यों लिख रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, कभी भी किसी भी बात में, पृथ्वी की बातों में उनका सहभागी नहीं रहा, मना कर दिया। मेरे लिए यही नहीं, क्या आदमी है यार तुम, संसार में रहते भी हो कि नहीं? अरे संसार में रहते हो, कम से कम थोड़ी तो संसार की सुननी पड़ेगी। यीशु मसीह मना कर रहा सहभागी ना हो, तो क्या सहभागी ना रहे तो क्या आप रिश्तेदारों को सबको तोड़ दे क्या? नहीं, यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि तोड़ दो। यीशु मसीह ने कहा उनके बीच में रह के उन्हें मेरे वचन की शिक्षा दो। तो क्या करें? वे जो काम कर रहे हैं उनके उन कामों में सहभागी ना हो, बल्कि तुम अपने पिता के वचन में इकट्ठा होना और निरंतर बने रहना, ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ा उत्तम वरदान है। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह कह रहा तुम उनके सहभागी ना हो। आज लोग यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ रहे, आज लोग यीशु मसीह की प्रार्थना अपने घरों में नहीं करा रहे। 40 दिन क्या 40 दिन अब खत्म। अब कोई आ रहा है, प्रार्थना करने। अब अगर मन भी करे कि प्रार्थना करा ले तो कोई आएगा? ये क्या रीति रिवाज में हमें पाल रहे हो? ये कौन सा रीति रिवाज हमें सिखा रहे हो? आप समझें। अब देखिए, जाति लोगों के पास भी अपना कोई भी पूजा करने का, कोई भी कुछ करने का समय नहीं है, सब अपने कामों में लग गए। वैसे वो भी 40 दिन वाले भी अपने कामों में लग गए। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा, अब खुदा नहीं है। क्यों? क्या खुदा तुम्हारे लिए 40 दिन है क्या? वचन में कितनी बार तुमने पढ़ा कि वो बिना औंगे बिना सोए, ना यीशु मसीह औंगता है ना सोता है, वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाए रखता है। जिसके वचन में ये बात लिखी कि तुम्हारा खुदा ऐसा है जो ना कभी औंगता ना कभी सोता, वो 40 दिन में रहेगा? वो 40 दिन में रहेगा? क्यों कह रहा उनके सहभागी ना हो? क्यों कह रहा है उनके सहभागी ना हो? क्योंकि वो तुम्हें तैयार करेगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा इस संसार में की बातों में, और तुम्हारे जीवन में वो एक अद्भुत काम करने वाला है। और वो अद्भुत काम क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा? अब ये देखता है, तुम देखते हो। और जब तक देखोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं, तब तक विश्वास कैसे करोगे? बहुत अवश्य है देखना भैया। जब तक हमने देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, हम विश्वास कैसे करें? क्या करेंगे हम? बताइए, आप विश्वास कैसे करेंगे? जब उसने दृष्टि करी तो क्या देखा? कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। द्वार देखा उसने,
स्वर्ग का द्वार देख लिया। कैसे देख लिया? कैसे देख लिया स्वर्ग का द्वार? आप कब देखेंगे स्वर्ग का द्वार? भैया बच्चों की भैया परवरिश अच्छे से कर दी भैया, सारा काम हो गया। अब खुदा जाने, उसका काम जाने, जो सा जीवन दिया उसे। अपने आप को धोखा ना दो। मालूम है कलाम में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दूसरी आयत में, प्रकाशित वाक्य 4:2 में, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। अरे ये कौन है? आप अपनी देह से प्यार कर रहे हैं ना, और प्यार करो, और प्यार करो, उसको खूब खूब अच्छे से रखो। इस देह से बहुत प्यार करो, जितना प्यार इस देह से कर सकते हो उतना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खूब प्यार करो इस देह से। लेकिन एक बात समझ लो, जब तुम इस देह से प्रेम करते हो तो तुम एक का इनकार करते हो। क्या करते हो? एक का इनकार करते हो, क्योंकि तुम आत्मा में नहीं आ पाओगे। आत्मा में आने के लिए तुम्हें इस देह का इनकार करना होगा, और जब तक तुम इस देह का इनकार नहीं करोगे तब तक तुम आत्मा में नहीं आओगे। नहीं समझे आप? उसे कहा शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य, बोला आत्मिक मनुष्य, आत्मा की बातों पे मन लगाता है। तो ये आत्मिक मनुष्य है कौन? क्या वो आत्मिक मनुष्य जो मर गया और फिर जाके उस आते मरने के बाद आत्मा में चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसी देह से वो आपको आत्मा के अनुसार चलाएगा। इस देह में रह के आप आत्मा में हो के पिता को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप एक तब सुनते पढ़ते हैं कि मूसा खुदा से आमने सामने बात करता था। आप एक तरफ वचन पढ़ते हैं मूसा खुदा का मित्र था। आप एक तरफ बात करते हैं कि मूसा उसाते हैं 40 दिन 40 रात पर्वत पर रहा और उसने खुदा के साथ संगति करी। फिर आप एक तरफ पढ़ते हैं कि मूसा उसाते हैं जब उसने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने उसे अपनी पीठ दिखाई। तो ये कौन सी बातें हो रही? दोनों बातों में अंतर है। जब आप आत्मा में आते हैं तो आप रूबरू खुदा को देखते हैं, लेकिन आप जब देह में होते हैं तो आप उस देह में होकर खुदा को कभी नहीं देख सकते। हमेशा याद रखिए, मूसा देह में है और तब उसने पीठ को देखा, लेकिन जब मूसा आत्मा में है तो मूसा रूबरू देख रहा है खुदा को। क्यों? क्योंकि खुदा आत्मा है। खुदा आत्मा है। हमेशा याद रखो, आत्मा एक है, आत्मा एक है। और जब हम उसके मन में उसके इच्छा के अनुसार एक हो जाते हैं तब हम उसी आत्मा के अंदर सहभागी होते हैं। तो हम क्यों ना उसको देखेंगे? हम देखेंगे उसको, अभी देखेंगे, इसी जगह देखेंगे, हम सब उसके साथ चलेंगे। क्यों? तभी तो हम द्वार को खोलेंगे। बिना देखे, बिना खटखटाए, बिना सुने आप द्वार कैसे खोलेंगे? आज लोग प्रार्थना के लिए अपने द्वार को क्यों नहीं खोल पा रहे? वो देख ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? तुरंत में प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया। अब जब ये आत्मा में आ रहा है तो हम और आप आत्मा में क्यों नहीं आ रहे? और जब तक हम और आप आत्मा में नहीं आएंगे हम स्वर्ग के द्वार को नहीं देख पाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। एक मिनट, आत्मा जिन जिन से प्रेम करता है और शरीर जिन जिन से प्रेम करता है वो शरीर के अनुसार चलेंगे।
लेकिन आत्मा जिन जिन से प्रेम करता है उन सबको उड़ाना और ताड़ना देता है। उड़ाना ताड़ना सबको स्टार्टिंग से उत्पत्ति से देख लो, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, जितने भी दास दासी हुए, वे सब एक उड़ाना एक ताड़ना में है। दुष्ट प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना जल्दी कबूल हो जाएगी और बहुत आयत से वो फूल भी जाएगा। आप प्रार्थना करते रहेंगे, आपको एक एक चीज बहुत बहुत रगड़ के मिलेगी। क्यों? आखिर आपको हर एक चीज में परिश्रम करना पड़ रहा है। दुष्ट के लिए हर चीज सब कुछ तुरंत तुरंत हो जा रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन आपके लिए हर एक काम छोटा सा छोटे काम भी बहुत अड़चन से हो रहा है। क्योंकि वो दुष्ट की शक्तियां जो हर समय ये चाहती हैं कि तुम नाश हो, वो उस दुष्ट के साथ रहती हैं और उन सारे कामों को करने के लिए बहुत आयत से पूरा कर देती हैं। लेकिन यीशु मसीह जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें इस पृथ्वी पर इसलिए इस रीति से चलाता है ताकि तुम हर एक बात के लिए अपने पिता की ओर दृष्टि करो और अपने पिता में विश्वास में बढ़ते जाओ। उल्हाना और ताड़ना जिन जिन से प्रेम करता है उनको देता है। तुम्हारा कंप्लेन रजिस्टर, तुम्हारे जीवन की सारी कुड़कुड़ाहट, तुम्हारे जीवन की सारी कंप्लेन बंद हो जाएगी जिस दिन तुम ये जानोगे कि वो अपने प्रेम करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। क्यों करता है? ताकि तुम आत्मा में आ जाओ, इस शरीर की अभिलाषाओं से ऊपर उठ जाओ। ये देह में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम नाश होगे। यीशु मसीह इस देह से ऊपर तुम्हें लाना चाहता है। और इस देह से ऊपर क्यों लाना चाहता है? क्योंकि तुम जिस दिन इस देह का मुंह, इस देह का उसाते हैं लालच छोड़ोगे, उस दिन यीशु मसीह तुमसे बात करेगा। हमारी सब कुछ, हमारी प्रार्थना, हमारा हर चीज इस देह से होता है। लेकिन पिता का कलाम कहता, वचन कहता कि मैं आत्मा में आ गया। क्या कह रहा? तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं सिंहासन देखता हूँ और सिंहासन पर बैठा हुआ देखता हूँ। बिना आत्मा में आए नहीं देख सकता। इसलिए पिता का कलाम कहता है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? इफिसियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हेलो हेलो, क्या थे पहले? अंधकार। मैं कह रहा हूं इस देह में जब तक रहोगे अंधकार में पड़े रहोगे। इस देह से जैसे ही बाहर आओगे ज्योति की संतान बनोगे। आना नहीं चाहते? कह रहा सहभागी ना हो। कह रहा तुम तो पहले अंधकार थे। अब आप बताइए, अंधकार में कभी भी ज्योति की बात होगी नहीं। वो क्यों कंटिन्यू बात करती जा रही? उसे भय भी नहीं आ रहा, उसे ये भी नहीं लग रहा 2 आत्माएं बच रही हैं, उसे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन दहाड़ को कौन रोक पाया है? आंधी तूफान चलता रहता है और पिता दहाड़ता रहता है। क्यों आप लोग ये बातें करते हैं?
मिल लाया। क्यों आप वचन बता रहे हैं? क्यों आप लोगों के बीच में 2-3 के बीच में वचन बोलने लगते? क्या क्या हो गया है? ये सब काम क्यों कर रहे हैं? और क्या, सुबह बढ़िया आलू का पराठा खाओ और जाओ अपना जॉब पे और बोलो भैया आलू का पराठा बहुत बढ़िया था। आलू का पराठा कैसे, तुमको कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है? तुम कैसे बनाती हो? कौन से, किससे बनाती हो आलू का पराठा? घी से बनाती हो, डालडे से बनाती हो, तेल से बनाती हो, घी से, देसी घी से? ये सब बातें करो। आज तो हम बिना चाय पिए आ गए, ये सब बातें किया करो। अरे तुम्हारे पास कुछ डिब्बे में कुछ रखा खाने को, ये सब बातें होती है। ये तुम लोग जब पहुंचते हो तो वचन क्यों बोलने लगते हो? हेलो, आत्मा के बाहर जब आप शरीर के बाहर जब आप आत्मा में आएंगे तो आप अंधकार से में बसे हुए लोगों को खींचेंगे। अगर मेरे पास उद्धार है, अगर मेरे पास जीवन है और मैं देख रहा हूं कि आप जिस स्थिति से जी रहे हैं उसमें कहीं पर भी जीवन नहीं है, तो मैं आपको उस जीवन की बातें जाके बताऊंगा। है बात सही है नहीं? कि नहीं बताऊंगा? जैसे शादी में पहुंचे, इस शादी में पहुंचे, सब जने खाना खा रहे हैं और सब जने बुराई कर रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा नहीं, खाने में कुछ अच्छा नहीं। एकदम से बंटी भाई एक जगह पहुंच गया, वहां पर बिरयानी का जो डेग था वो बिरयानी का डेग दिख गया और बिरयानी जो निकाल के दी वो इतनी टेस्टी। तो ये किसी को थोड़ी ना बताएंगे, ये जाएंगे सबसे पहले बहन प्रिया को बताएंगे, ब्लेसी को बताएंगे, कहेंगे कहाँ वहां जा रहे हो, वहां सब रसा है, वहां जाओ, वो देखो उस कोने के बगल में देखो वहां पर डेग रखा, वहां जल्दी जाओ देख के आओ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनको बिरयानी का डेग दिखा है और हमारे घर के लोग वो बिरयानी नहीं खा रहे और कोई पहुंच नहीं पा रहा और खाने की सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन एक जगह खाना बहुत टेस्टी रखा हुआ है। तो ये जाके बताएंगे, ये बताएंगे, क्योंकि मैं भी बताता हूं। तो जैसे हम ये शरीर की चीजों को बता रहे हैं, वैसे अगर आप आत्मा में आएंगे तो आप आत्मा की बात बताएंगे ही बताएंगे। आप बिना बताए रह नहीं पाएंगे। आप देखिए सड़क पे भी अगर आप चलते हैं और एक तेज मोड़ आता है तो उसमें लिखता जाता है धीरे चले। क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है ये धीरे चले? क्या हो सकते हैं? मोड़ है, तिरहा मोड़ है, खतरनाक मोड़ है। हाँ, ये सब बातें क्यों लिखी है? ये सब बातें क्यों लिखी है? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास जीवन की बातें हैं, ठीक इसी तरीके से अगर आप शरीर से ऊपर आके आत्मा में चल रहे हैं, आप जाकर बताएंगे। आप हर समय तैयार रहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे नहीं भैया, वो कहेगा भैया इतने समय आओ, आप कहेंगे ठीक है हम आ जाएंगे। आगे वो कहेगा इतने बजे आओ, आप कहेंगे हाँ आ जाएंगे। वो कहेगा भैया इतने बजे आओ, हाँ हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीवन की बातें हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम पहले अंधकार में थे। इफिसियों उसका 5 और उसके 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि तुम्हें आत्मा में आना है। अब जब तक तुम उनके सहभागी रहोगे, उनके साथ बने रहोगे, उनके कामों में बने रहोगे, तुम कभी भी आत्मा में नहीं। हम तो चाह रहे हैं क्या? हम तो चाह रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पति, हम लोग सब मीटिंग में चले। और ये चाह रहे हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, जब से पैदा हुए तब से चाह रहे हैं। और यही चीज इनको आज तक घर में बैठाए। लेकिन जो शरीर से ऊपर आता है वो कहता है कोई चले ना चले, मैं पहुंचूंगा। क्यों? तुम क्यों पहुंच रहे हो? क्योंकि तुम उनके कामों में सहभागी नहीं हो। और अगर तुम निकले तो सब निकलेंगे, निकलेंगे सब, गिनती के साथ निकलेंगे।
एक भी गिनती जो वो छोड़ेगा नहीं। अरे यीशु मसीह थोड़ी ना स्कूल में पढ़ा है, उसको गिनती आती नहीं, उसको गिनती नहीं आती। बहन जूडिस, वो स्कूल में थोड़ी ना पढ़ा है। आप कह रहे हो गिनती के अनुसार एक भी गिनती छोड़ेगा नहीं। अरे आपको नहीं मालूम होगा आपका रिश्तेदार कौन कहां पर है, किस कोने पे है, आप भूल गए होंगे, लेकिन उसको मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार वहां पर है। दाऊद ने कहा कि कोई ना कोई साउल का रिश्तेदार होगा, उसको लेके आओ। भिखारी सा पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था उसके पास, उसको लेके राजमहल में रखा उसने और राजा की मेज से खाना खिलाया। क्यों राजा की मेज से खिला रहा? कह रहा साउल का घराना नष्ट हो गया था, लेकिन साउल के घराने में कह रहा कोई भी एक जना हो उसको ले आओ। कभी सोचा दाऊद ने ऐसा क्यों सोचा कि साउल के घराने में एक न एक जरूर होगा? और पता चला कि साउल का पूरा घराना नष्ट हो गया, एक जना बचा था, बहुत दूर का रिश्तेदार था। उसको अपने भवन में लाया, अपने राजमहल में लाया, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए। ओह माय गॉड, क्यों कर रहा है ये? क्यों कर रहा है ये? क्यों कर रहा है? साउल यहोवा के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। क्या कर रहे हो दाऊद? तुम्हारे पास केवल यही सब काम रह गया है? राज्य तुम्हारे पास है, तुम्हारे नाम को पिता ने बढ़ा दिया, इजराइल के राजा हो, तुम्हारे पास बहुत काम है। और क्या तुम ये क्या जो मर गया आप उसके जने को बुला रहे हो? वो पता नहीं कहाँ की यहाँ पड़ा। अरे एक ने कहा एक है वहां पड़ा है, ले आओ, मेरी मेज से भोजन खाएगा। क्या कर रहे हो दाऊद? दाऊद तस्वीर है यीशु मसीह की। आप कहेंगे ये देखो ये क्या बोल रहा है। हमेशा एक बात समझो, उसे का अंश अंश करके बढ़ोगे, और ये अंश जो है ना, ये अंश अंश करके भविष्यवक्ताओं में उसने अपना आत्मा डाला। उसने कहा देह को ना पकड़ो, उसने कहा आत्मा को पकड़ो। ये सब पिक्चर है, ये सब पिक्चर है, और ये सारी पिक्चर पूरी होके एक देह को तैयार करती है, तब बनता है यीशु मसीह। अरे क्या सोच रहे हैं आप? यीशु मसीह, यीशु मसीह तो हर एक भविष्यवक्ता के अंदर है। क्या बात कर रहे हो यार? छोड़ो, हटाओ, छोड़ो कल की बातें, डंडा ले और तेरे लोगों को सतैया करे तुम्हारी। क्या बोल लो? देखो हम वचन से पढ़ाएंगे अब, और वचन से पढ़ाएं। Praise the Lord. Hallelujah. हल्का सा वचन को जानने के लिए वचन में थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा, आपको निकलना होगा, आपको जानना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. निर्गमन 23। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. निर्गमन 23 और उसकी
20। हाँ पढ़े। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें मुझे पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आगे बढ़े। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। है इसलिए उसमें मेरा नाम रहता है। मेरा नाम रहता है, मैं उसको सब नामों में धन्य नाम दूंगा। यीशु मसीह के बारे में मूसा कह रहा है, मैं ये दूत तेरे आगे भेजूंगा। क्या कह रहा? पढ़े। उसके मैं सामने एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, हाँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ये खुदा का वचन है, और जिस रीति से खुदा के विषय में मूसा भविष्यवाणी कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक उसी रीति से खुदा ने हर एक भविष्यवक्ता के बारे में भविष्यवाणी करी। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा है? उसमें मेरा आत्मा रहेगा और उसकी तू सुनना, क्योंकि वो तेरे पाप को क्षमा न करेगा। आमीन। आपने देखा, हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। दाऊद के आने में अभी देरी है। अभी दाऊद उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इजरायलियों ने अपने लिए राजा मांग लिया। साउल नहीं आता, आता दाऊद, लेकिन दाऊद के आने में अभी समय है। देखिए, तैयारी देखिए, आप तैयारी देखिए। उसे साउल को नियुक्त किया, और जब साउल का समय पूरा हुआ तब तक दाऊद तैयार है। ये तस्वीर है, ये सारी तस्वीर है, और ये आप जब आत्मा के अनुसार आत्मिक बातों से आत्मा के अनुसार आत्मिक बातें मिला मिला के आप चलेंगे, तब आपके सम्मुख एक दृश्य बनेगा, यीशु मसीह। अब इन बातों को जानने के लिए, इन बातों को पढ़ने के लिए, इन बातों में अपने समय को देने के लिए हमें संगति में इकट्ठा होना ही होगा। ना हो संगति में इकट्ठा, शरीर में ही बने रहोगे, पूजा करोगे, आराधना करोगे, अगरबत्ती जला लोगे, कैंडल जला लोगे, सब कुछ कर लोगे, 40 दिन की प्रार्थनाएं करा लोगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कि पाप कितनी जल्दी आपके मन में आता है?
सेकंड्स में आया। बहन बताई सेकंड में पाप आ जाता है, और पाप को दूर करने वाला केवल 40 दिन प्रार्थना। अगर वो सेकंड में आ रहा है तो उससे तेज पिता का आत्मा हमारे अंदर बना होना चाहिए। और अगर वो सेकंड में आ रहा है और पिता हमारे जीवन में केवल 40 दिन, आप कितने पीछे हैं? आप बताइए बहन रेडली, पाप कितनी सेकंड में, पाप की रफ्तार क्या है? बिजली से भी तेज है कि नहीं? तो अगर पाप की रफ्तार बिजली से तेज है तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना अनिवार्य है प्रतिदिन? उसकी संगति कितनी अनिवार्य है? आप अकेले रह के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं अकेले रह के बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपने जीवन को यीशु मसीह को दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर से हार जाओगे। क्यों उसने झुंड के विषय में कहा? क्यों उसने कहा संगति में बने रहो? क्यों उसने कहा इकट्ठा होना ना छोड़ो? क्यों उसने कहा आत्मा में एक संगति हो? क्यों उसने एक जने के विषय में नहीं कहा कि जहां एक जना होगा वहां मेरा आत्मा होगा? उसने कहा जहां दो या तीन एक मन हो के मेरी संगति में इकट्ठा होते हैं, वहां पिता का आत्मा होता है। क्यों कहा? संगति 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 कहता आ रहा है, और आखिर पिता भी अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ संगति करने दिन के ठंडे समय आता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पाप की रफ्तार बहुत तेज है और उससे तेज मेरा खुदा है। अपने आप को धोखा ना दो। क्यों धोखा दे रहे हो? मैं आपसे पूछूं, आपने अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप मुझे बताओ। कोई मनुष्य आपका हाल चाल लेने आता नहीं है, कोई मनुष्य आपको वचन बताने नहीं आता, कोई मनुष्य आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में इकट्ठा करने नहीं आता, कोई नहीं आता। और ये बात खुदा जानता है। आप भला आप कह दें अपने मुंह से, नहीं वो कभी कभी आते हैं भैया, वो आते, वो हैं, कोई नहीं आएगा। लेकिन ये बात खुदा जानता है। तो खुदा ने अपने अभिषिक्तों को पास इकट्ठा करने के लिए ऑटोमेटिक एक देह तैयार करी, और हम लोग सब एक संगति में एक हैं। ये संगति कहां से उत्पन्न हो गई? इस संगति के विषय में कभी आपने योजना बनाई थी, या इस संगति के विषय में कभी आपने सोचा था? या तो कोई संस्था की संगति है, या तो इस संगति के विषय में आपने कभी प्रार्थना करी थी, या तो कभी इस संगति के विषय में आपने लौ लगा के प्रार्थना करी थी? कुछ नहीं किया। यीशु मसीह क्यों आ गया इस पृथ्वी पर? आपने कभी यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना करी थी? कभी लौ लगा के प्रार्थना करी थी, प्रभु में पापी पूरी मानव जाति का उद्धार करने यीशु मसीह आ जा? कभी कहा था? वो बिना बुलाया आया, बिना प्रार्थना करे आया, बिना कुछ कहे आया। तो अगर यीशु मसीह वैसे आया तो यीशु मसीह का जन्म भी वैसे ही आएगा आपके जीवन में। अच्छा ना? संस्था वाले बताएंगे आपको ये आज चाहिए, आपका ये आप चाहिए, आपके ये आपके ये यीशु मसीह अचानक आ गया। उसके विषय में किसी ने प्रार्थना नहीं करी, उसको किसी ने पुकारा नहीं, उसके विषय में किसी ने घोषणा नहीं करी, उसके विषय में किसी ने, मनुष्य ने कोई काम नहीं किया, खुद स्वयं खुदा ने वो काम किया। तो वैसे अगर खुदा का आज अभिषिक्त जना है तो वो स्वयं खुदा आपके लिए इंतजाम करके आपके पास भेजेगा। ऐसे आप पहचानेंगे कि ये खुदा का आत्मा है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, जिनको आपने चुना, जिनको आपने कहा हाँ 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 हाँ, वो कोई नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कब्र से कोई जरा नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। कब्र से केवल एक निकालेगा, खुदा यीशु मसीह। हमेशा जीवन में हमेशा कब्र के ढक्कन बंद होते हुए देखा, लेकिन जब बाइबल पढ़ेंगे तो कब्र का ढक्कन खुलते हुए देखेंगे। केवल एक ऐसी किताब है
जिसमें कब्र का ढक्कन खुलता है। आप अपने लाइफ में उम्र भर जितने भी धर्मी जने को देख लो, जितने भी आप प्रार्थना कर लो, सब में आपने देखा कब्र का ढक्कन बंद हो रहा है। लेकिन कोई किसी के पास इतनी खूबत, इतनी लियाकत नहीं है कि वो कब्र का ढक्कन खोल दे। मालूम है, वो केवल एक है, खुदावंद यीशु मसीह। उसने कहा जिस रीति से तूने पृथ्वी पर रहते हुए मेरी संगति में बना रहा और मनुष्य के सामने मेरा इनकार नहीं किया, वैसे ही मैं भी इस समय तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। क्यों कलाम में लिखा इफिसियों 5:7, इसलिए तुम सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अगर आप और हम अंधकार में पड़े पड़े चले गए तो अंधकार में ही है। कह रहा तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। है? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। कैसे होंगे ज्योति प्रभु में? किसी के हाथ रखने से आप प्रभु में ज्योति होंगे, या आप चाहते हैं दान करने से प्रभु में ज्योति होंगे? आप प्रभु में ज्योति कैसे होंगे? और शैतान ने यही संगति हर एक ईसाई से छुड़वा दी। उसको मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है। वचन क्या, बाइबल क्या, कुछ नहीं। हमने तो कहा सुबह कि तुम अगरबत्ती जलाते हो, कैंडल जलाते हो, मुर्दे के सामने जलाते हो, जिंदा खुदा को मार रहे हो। सुन रहे हो? हम जिंदा खुदा को मार रहे हो, उसके नाक के नथनों में तुमने अगरबत्ती घुसेड़ दी। मार रहे हो तुम जिंदा खुदा को। अभी मैं खड़ा हुआ और कोई मेरे सामने एकदम से अगरबत्ती 4 ले आए और यूं रख दे, मैं उसको दूर करूंगा कि नहीं करूंगा? कि उसको सूंघूंगा? नहीं। आप आराम से 5 अगरबत्ती जला के उसके सामने खड़े होके खड़े रहिए। तो खड़े होकर देखिए कैसा लगता है। अब आप मुझे बताइए, आपका खुदा जिंदा है मरा है? तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? और अगर वचन में तुमने पढ़ा कि जो जीते जी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, तो तुम फ्यूनरल में कैंडल और अगरबत्ती क्यों ले जा रहे हो? ये किसने बताया? कहीं बाइबल में लिखा था क्या? नहीं। कहीं बाइबल में लिखा है? कहीं लिखा है? या तो तुम अपने मन में यही ठान लो कि नहीं मर गया, अब जिंदा ही नहीं होगा ये, तो तुम कैंडल चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो। लेकिन वचन में आपने ये आयत पढ़ी है कि नहीं? जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। हमेशा याद रखो, हम मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए और मनुष्य के सामने दिखाने के लिए अपने जीवन में इन छोटे छोटे कामों के द्वारा अपने पिता का इनकार करते हैं। अपने पिता को धन्य मानो। पिता के वचन में पता क्या लिखा है? क्या लिखा है? जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुओं में से जिलाने की सामर्थ रखता है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मरने के लिए ही वचन बोल रहा हूं तो मेरा वचन बोलना बेकार है। उसने पौलुस ने कहा तो अगर पुनरुत्थान और जीवन नहीं है तो फिर आओ, फिर खाए पिए और क्या। बढ़िया शाम है, एकदम रंगीली शाम है, एकदम झमाझम तम्मा तम्मा लोगे, हवा चल रही है। कौन सा लोगे? हाँ, चलो आराम से हजरतगंज घूमा जाए, आराम से देखो कितनी भीड़ लगी होगी, गुब्बारा लेके सब चल रहे होंगे।
यहाँ तक आए आराम से 15 मिनट में प्रार्थना खत्म करो, आज हजरतगंज घूमेंगे। ताली बजाओ। इतनी लंबी प्रार्थना क्यों बोल रहे हो? हजरतगंज आए हो कि नहीं भाई? हजरतगंज के नजारे लेंगे। 15 मिनट की 5 मिनट का गाना और 5 मिनट की गवाही, 10 मिनट और साथ 15-20 मिनट का वचन, आधे घंटे में वचन खत्म करो। आप बहुत बढ़िया जी का प्रार्थना लगी है क्या? कहाँ लगी प्रार्थना? आप बहुत बढ़िया जी का प्रार्थना लगी है। आज हम लोग गंज घूमेंगे प्रार्थना के बाद, ठीक है? इतनी लंबी लंबी प्रार्थना कहाँ कर रहे हो? 1.5 घंटा हो गया, अभी भी सुई चल रही। तुम तो अभी तो तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तो अभी खड़े हुए, कहीं से लग रहा है कि 1.5 घंटा हो गया। अभी तो मेरे पास बहुत सी चीजें। क्यों इतनी लंबी प्रार्थना कर रहे हो? हेलो, हम घूमते हैं वहां कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर घूमते हो, डर नहीं लगता तुमको? नहीं, वहीं घूमने का स्थान है। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान वहीं से होगा। तुम कौन आदमी बन गए हो? अभी तो दिखने में तो जवान दिख रहे हो, अभी बच्चे भी ठीक है, बेबी भी ठीक है। जाके घूमो, चाट खिलाओ इनको, चाट नहीं बढ़िया मटर लगा के, बतासे। बीवी तुम्हारी तुमको मना नहीं करती क्या? इतना पूरा रोज प्रार्थना करते रहते हो रोज। हमेशा समझिए, दाऊद का मन एकदम अलग। कभी आप दाऊद के मन को पढ़ेंगे ना तो आप खुदा के मन को जान नहीं पाएंगे। दाऊद के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी दाऊद हमेशा हमेशा खुदा के वचन पर अपना मन लगाए रहता है। क्यों लगाए मन? क्योंकि एक अद्भुत प्रेम है दाऊद का, उसके मन के मुताबिक एक शख्स मिला है। मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता है। मसीह लोगों का जीवन एकदम अलग होता है। मसीह लोग केवल इस संसार में आके अपने समय को पिता को धन्यवाद देकर व्यतीत करते हैं। उन्हें मालूम है कि हम यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हुए हैं, हमें यहां से चूक करना है, हमें यहां से जाना है। उनका मन यहाँ की बातों पर, यहाँ की चीजों पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने साफ कहा उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अरे अब तो समझो, अभी भी तुम वही अंधकार की बात कर रहे हो। क्या कह रहा है वचन? पढ़े मेरा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब भी तुम अगर ऐसे चलो तो तुम्हारा चलना चलो ज्योति के संतान के अनुसार चलो। अरे माय गॉड, तो ज्योति क्या करेगी बताइए? ज्योति क्या करेगी? ज्योति केवल खुदा की जगह पर जाएगी। मैं कहूं कि मैं अंधकार से अब हट गया, मेरी नई सृष्टि हो गई, मेरा जीवन प्रभु में है, मैंने अपने जीवन का आधार प्रभु को माना है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सब गाने में यही गाए, लेकिन क्या कारण होगा? कोई तो कारण होगा। तो संगति नहीं सुन पाए, मीटिंग में नहीं सुन पाए, पहुंच नहीं पाए। और तुम्हारे तो तुम तो गा रहे थे, तुम्हारे जीने का कारण, तुम्हारे जीने का कारण तो है, लेकिन तुम्हारे जीने का कारण तो वो बदल गया क्या? हाँ, वो जाते हैं, क्या कर रहे हैं, वो हाथ में बहुत दर्द होने लगा था। तो क्या झूठा गा रहे थे? क्या झूठे ही गा रहे थे? झूठे ही गा नहीं रहे थे, हम तो हमेशा झूठी बोलते। बड़ी मजा आती है ब्रेसी। क्यों?
हमेशा याद रखो, अगर तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति के समान चलो, और ज्योति हमेशा पिता के निकट ले जाएगी। इस संसार में, इस स्थान में हम लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर गोमती नगर के आगे इंदिरा नगर भी जाते हैं मीटिंग करने, वहां से लौटते हैं, पूरी गोमती नगर की सड़क, उसके पार चकमक 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 होते हैं और सब घूमते हुए नजर आते हैं। हम लोग एकदम खुदा की बातें करते चले जाते, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग गाड़ी में बैठे, कितना आनंद आया, नहीं कैसे खुदा ले गया, अरे हम खुदा की बातें कर, अरे बगल अगल में देखो कितना चकाचौंध है, सदोम और अमोरा। आप अभी गोमती नगर जाइए, देखिए पार्कों की लाइट जल गई होगी, सब टहल लोगे, आइसक्रीम खाएंगे, बाबू दौड़ रहा होगा, सब हो रहा होगा, पूरा एकदम पूरे पार्क के अंदर सब घूम रहे होंगे। आप वहां से आ रहे हैं, आप थोड़ा 5 मिनट रुक के हल्का सा आधा घंटा घूम लीजिए। क्यों आप रोक क्यों नहीं रहे? आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, हम लोग चलते चले आ रहे, प्रभु ने कितना आनंद दिया, आनंद दिया। सीधे आप गए प्रेयर में, गाड़ी रोकी, प्रार्थना करा, सीधे चले आए। अरे थोड़ा घूम लो, है नहीं, घूम लो थोड़ा। प्रभु यीशु मसीह कहां कहां जाता था, कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह दिखती होगी उसको, लेकिन कभी भी उन जगहों का जिक्र नहीं किया। पिता का काम है मेरे पास, मैं यूं ही नहीं चल रहा, मेरे पास काम है, और अब ये काम 24 घंटे का है। थोड़ा अपने आप से पूछिए, क्या हम सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या सच में मेरा खुदा यीशु मसीह? और अपने आप से एक चीज पूछिए, एक क्वेश्चन करिए कि जब मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? उसने क्या दिया मुझे? सब कुछ। और मैंने आज तक अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पति, सबके लिए अपने जीवन को देते आए। अच्छी बात है, करो, लेकिन अपने खुदा को भी दो, उसकी संगति को ना छोड़ो, उसकी संगति में एक हो लो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम जो तुमने मेरे वचन में किया वो कभी व्यर्थ ना हो। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने से। मैं जब अपनी वाइफ के साथ निकलता हूँ, शाम को जाता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर खरबूजा लेने, आम लेने, तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि देखो कितने धनवान लोग, कितने बड़े बड़े लोग जो हमारे सामने चलते थे, चले गए, वे दिख नहीं रहे। करा क्या उन्होंने? और पिता हम लोग निकम्मों को क्या दे रहा है? ये जितना समय आप देख रहे हैं, घड़ी का चल रहा है, ये जितना समय देख रहे हैं हम लोग पिता के साथ संगत देख रहे हैं, ये सब नोट किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? हम कह नहीं रहे किसी से कि हम पिता को बहुत प्यार करते हैं, हम ही हैं प्रार्थना करने वाले, हमारे बराबर कोई टक्कर का है नहीं, ये सब बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे काम का लेखा हमारा खुदा देगा, कोई मनुष्य देगा ही नहीं। तो मनुष्य के सामने क्यों बोले भैया हम इतनी दूर गए थे, भैया यहाँ गए थे, अब कैमरा ऑन करो, अब फोटो बनाना शुरू करो,
देखो कानपुर जा रहा है, देखो पानी बरस रहा है, देखो आप कैमरा घूमो, देखो 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 पानी बरसते में गए हैं, देखो देखो इतनी दूर गए हैं। आज क्या हो रहा है? फोटो और कैमरा वीडियो। हाँ देखो इतनी दूर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सब क्या क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब काम? पिता ने कहा तुम्हारी सेविकाई गुप्त में हो। हम लोग जब वचन बोलते हैं केवल वचन लोग सुनते हैं, कभी भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते ये सारी चीजें। देखो सूरज इतनी तेज है, देखो 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 सूरज सर पे है, लेकिन देखो सूरज सर पे है तब भी गाड़ी चला रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? ये कर रहे हैं, ये सब हो रहा है ये दुनिया में। आप क्यों सीधे सीधे वचन में ऑन करते, पैक करते, प्रेज अलाउड करते, वन कल प्रार्थना यहाँ वहां मिलू, आप क्यों ये करते? क्यों? हमें वचन से मतलब है, हम प्रभु के नाम से कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करते। मैं बोलता हर चीज का खुला तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं? ये थक जाएंगे, ये वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें इतना भोजन दो जितना ये डाइजेस्ट कर सके। इतनी आयतें खुली थी और हर आयतों में से हमने पढ़ाया भी नहीं। तो दे क्या रहा था पिता? लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। इतना प्यारा खुदा है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमें दी प्रभु, और हमें इस योग समझा कि हम आपकी महासभा में बैठने वाले और आज के आत्मिक मन्ने को ग्रहण करने वाले हो पाए। प्यारे पिता अपनी आशीष, अपनी नजर, अपनी रहमत हम पर हमेशा यूं ही बना के रखिए कि हम हमेशा आपकी देवरी में पाए जाने वाले हो सके पिता, सदैव तेरे वचन में बने रहने वाले हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से, जितना धन्यवाद दे उतना कम है, बेटी रूपल के लिए, फियोना के लिए। सच में मेरे पिता आप जानते हैं कि वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कैसे चीजें प्रोवाइड होती हैं। सच में मेरे पिता कैसे माता पिता की मेहनत, बच्चे की मेहनत और साल भर उसकी जिंदगी का खुदा, सब कुछ का फल खुदा देने वाले आप हैं मेरे पिता, और इसके द्वारा ही उन बच्चों में खुदा तेरे वचन का विश्वास और बढ़ने वाला हो पाए प्रभु। उनके होंठ खुलने वाले हों और वो तेरी देवरी में आके तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, गवाही देने वाले हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, जितने बच्चों के आज रिजल्ट निकले हैं खुदा, आपने उन्हें उत्तीर्ण कराया प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जिन बच्चों के और रिजल्ट निकलने वाले हैं, विशेष रूप से अपने बेटे को भी आपके हाथ में सौंपती है खुदा, जो आपका दिया हुआ उपहार है प्रभु, वो भी अब उत्तम नंबरों से पास हो गया है खुदा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज की संगति के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है मेरे पिता, होने वाला उपाय प्रभु कि तेरे वचन में सदैव हम चलने वाले हो प्रभु। बहुत जी लिया खुदा इस संसार के लिए, संसारिक जीवन के लिए प्रभु, अब आत्मा में होके जिए प्रभु जी, ताकि तेरी आत्मा को ग्रहण करने वाले हो सके और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्रभु। भले ही पिता हम वहां ना पहुंचे, लेकिन इस योग अपने आप को बना ले पिता कि आप एक नजर उठा के देख कर कहें कि ये मेरी बेटी और बेटा है प्रभु। हमारा जीवन उसी में सफल हो जाएगा मेरे पिता, और जिस काम के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं खुदा, वो काम हम पूरा करने वाला हो पाएंगे मेरे पिता। प्यारे पिता, सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऐसे दास के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, कि आत्मा में होकर प्रभु वो ऐसी ऐसी बातों को हमें समझाते हैं मेरे पिता, कि सच में खुदा हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है मेरे पिता, और हमें जीवन का सही मकसद समझ में आता है कि हमें किस तरीके के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्यारे पिता, हम इस लायक नहीं है प्रभु, हमारे अंदर कोई लियाकत और खूबी नहीं प्रभु कि आपके ऐसे याजक हमें मिलते मेरे पिता,
लेकिन ये आपकी योजना थी और आपको हमें बचाना था मेरे पिता, इसलिए आपने इस याजक को अपने बेटे के रूप में हमें दिया प्रभु, ताकि ये प्रतिदिन आपके आत्मिक मनने से हमें तृप्त करते हैं और हमारी जो भी अंदर अशुद्धताएं होती हैं खुदा, उस वचन को ग्रहण करके वो अशुद्धताएं हमारी दूर होती जाती हैं और हम फिर से एक नई सृष्टि बनने वाले हो पाते हैं। प्यारे पिता, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रिया दीदी के लिए प्रभु, कि सच में खुदा इन्होंने अपने दरवाजे को आपके वचन के लिए खोला मेरे पिता, और ये आपकी बेटी है प्रभु, हम ये जानते और मानते हैं प्रभु जी। होने पाए प्रभु ये बेटी आपके वचन में इतना बढ़े कि इसके द्वारा पूरा घराना आपके वचन में खींचने वाला हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, होने पाए प्रभु कि हम सब भाई बहनों को, अपने छोटे झुंड को इस कदर अपने वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाला बना दे मेरे पिता, कि हमें और कुछ नजर ही ना आए प्रभु, सिर्फ तेरा वचन नजर आए मेरे पिता, और उसी पे ही हम लिपटे चिपटे और बने रहने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने प्रभु हम सबको अभी तक संभाला, वैसे ही जब हम अपने बिछौने पे सोने जाए प्रभु, तो आपके स्वर्गदूत अपने पंखों की ओर में हमें मीठी नींद सुलाए मेरे पिता। हम आपके वचन से बात करने वाले हो सके, हमारे दूर दूर जो बच्चे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उन पर भी आपकी दया दृष्टि हो मेरे पिता, और वो भी तेरे वचन में खींचने और बढ़ने वाले हो प्रभु। और हम सब भाई बहन को, छोटे झुंड को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सबको अपने नाम के द्वारा कल की नई सुबह दिखाइएगा पिता, और जब हमारी आंख खुले प्रभु, हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करें, तुझसे प्रार्थना करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें मेरे पिता। प्यारे पिता, जैसे आप अच्छे अच्छे हमें लेकर आए प्रभु, वैसे ही अच्छे अच्छे हम अपने घर को जाएं, आपके वचन, आपकी शांति, आपके प्रेम को लेके अपने घर को जाएं प्रभु जी, और वहाँ पे भी लोगों को बांटने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे परिवार को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। हर एक उनके मन को खुदा बात फेरी अपने वचन में मेरे पिता, और मजबूत कर दीजिए मेरे पिता, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ तेरा वचन दिखने वाला हो सके प्रभु। एक एक गुनाहों के लिए क्षमा चाहती हूँ जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में और आज के दिन किए प्रभु, हमें क्षमा कर, और ये याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो प्रभु, बल्कि अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु और अच्छे जीवन को बिताने वाले हो सके मेरे पिता। सबका भला कर, जितने भाई बहन अपने घरों से यहाँ आए हैं सबको अपनी आशीषों से भर, अपने वचन में बढ़ा प्रभु, और हर एक की कमी घटी को दूर कर मेरे पिता। भाई बंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, पैर में तकलीफ होने के बावजूद प्रभु जी आपने उनको अपने वचन में बैठने वाला मन दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और वो भी आपका चुना हुआ बेटा है प्रभु जी। और सच में खुदा, एक दिन वाकई में हम सब भाई बहन, पूरा छोटा झुंड इस बात की गवाही देंगे कि कैसे खुदा एक एक को चुन चुन के अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भाई बंटी के जीवन में भी जो आपने अपने काम को रखा है खुदा, उनसे जल्द पूरा करा मेरे पिता, ताकि सच में मेरे पिता हम सब तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। जितने बेटी बेटी इस घर के हैं प्रभु, सब पर अपनी आशीष भरा हाथ रखना मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी, हर एक के ऊपर अपना आप हक लीजिए प्रभु जी, और सच में खुदा अपने अनुसार खुदा हम सबको अपने वचन में चला मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से पूरे छोटे झुंड को आपके हाथ में सौंपते, इस परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए और सबको अपने वचन में चलने वाला मन दीजिए, हर एक की कमी घटी को दूर करिए प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें ईश्वर में बुराई से सदा की है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की इबादत और हमेशा खुदा का आत्मा सब भाई बहन के साथ अब से लेकर अंत तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड हमारे घर में होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओके 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 ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड संजीव। जाओगे क्या? सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी, प्रभु के दास के घर में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।